नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आज हम इस वीडियो में ज्योमेट्री चैप्टर से आगे कंसेप्ट का रिवीजन करेंगे या कंसेप्ट जानेंगे। ये सारी जो वीडियो मैं बना रहा हूँ कंसेप्ट के ऊपर, ये इनकी आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी बाकायदा ज्योमेट्री कंसेप्ट के नाम से। उसमें आप सारे कंसेप्ट देख सकते हो ज्योमेट्री चैप्टर के। तो आज आगे है भाई सर्कम सेंटर क्या होता है। सर्कम सेंटर अगर आपको पता हो बेसिक तो कैसा भी ट्रायंगल बना लो, दुनिया में एक सर्कल ऐसा है जो ट्रायंगल के तीनों पॉइंट से गुजरता है। हाँ बिल्कुल गुजरता है। मतलब बाहरी जो पॉइंट है ट्रायंगल के, मतलब जो ट्रायंगल के तीनों वर्टेक्स हैं, बाहरी जो पॉइंट हो गए, उनसे एक सर्कल होके गुजरता ही गुजरता है। कोई भी ट्रायंगल बना लो, उस सर्कल को ट्रायंगल का सर्कम सर्कल कहते हैं। जैसे ये हमारा ट्रायंगल है, ठीक है, ये सेंटर पॉइंट हो गया, इससे एक सर्कल ड्रॉ करेंगे जो ट्रायंगल के तीनों वर्टेक्स को होते हुए जाएगा। ठीक है, ये आर हो जाएगी, ए पॉइंट से जी ओ सेंटर पॉइंट से आर हो जाएगी, ये भी आर होगी, ये भी आर होगी, है कि नहीं, क्योंकि ये यहाँ पे सर्कल तो टच कर ही रहा है। सर्कम सर्कल के सेंटर को सर्कम सेंटर कहते हैं। सर्कम सर्कल का जो ये सेंटर है इसको हम बोलते हैं सर्कम सेंटर। ठीक है, एओ, ये ओ पॉइंट है, ए ओ बी और ओ सी बराबर होंगे, और ये किसके बराबर होंगे, आर, रेडियस, सर्कम रेडियस। सर्कम सेंटर इज ए इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम ऑल थ्री वर्टेक्स ऑफ ट्रायंगल। सर्कम सेंटर है ना, जो ये सर्कम सेंटर है, ये इक्वल डिस्टेंस पे होता है वर्टेक्स से, तीनों वर्टेक्स से। सर्कम सेंटर इज द इंटरसेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ऑल थ्री साइड ऑफ ट्रायंगल। सर्कम सेंटर क्या है, ये सर्कम सेंटर है, इज इंटरसेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ थ्री ऑल साइड ऑफ ट्रायंगल। ये हो गया सेंटर, इस सर्कम सेंटर से परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, और ये हो गया भाई, और एक ये हो गया, ये परपेंडिकुलर जो हमारा यहाँ पे बोल रहे हैं ना, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ऑल थ्री साइड। तो तीनों साइड के जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हम खींचेंगे, तो भैया जिस तीनों जहाँ काटेंगे वो हमारा क्या हो जाएगा, सर्कम सेंटर। फॉर एग्जाम्पल, पूरे बड़े जो ट्रायंगल था ना, उसमें से जो ये सेंटर पॉइंट था हमारा पी या ओ, इसको उठा लिया मैंने, या पी नाम रख दो ओ की जगह पे, और इस यहाँ से जब ये ए बी है, ए बी से हम परपेंडिकुलर, ये साइड का जो परपेंडिकुलर खींचेंगे, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ले लो ऑन ए बी के ऊपर। ठीक है, ड्रॉ किया, और जो ए से पी, इस एक पॉइंट ले लिया पी, इसको मिलाया, तो ये इस लाइन साइड ए बी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। ठीक है, तो पी और पी भी यहाँ पे ये बराबर होंगे, यही चीज़ मैं बोल रहा था। अब जैसे ये हमारा ट्रायंगल था ना, इसमें ये होता है, तो इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ए बी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ये खींच दिया, इसका बी सी का खींच दिया, और जो अपना ए सी है इसका खींच दो भाई, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, राइट। तो ए ओ ए ओ सी, ठीक है, ओ सी किधर है, ओ सी, और भाई अपना क्या नाम है, ओ बी, ये इक्वल होंगे। अब आप कहोगे आपने तो बोला भाई ये, अरे यार परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचोगे, इस ए बी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर सिर्फ यहाँ पे थोड़ी ना जाएगा, ये आगे भी तो जाएगा, और इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ये तो मैंने सिर्फ ओ पॉइंट तक जो तीनों काट के यहाँ तक बोला है, इसको आगे भी ड्रॉ करोगे तो ये इस वर्टेक्स बी पे गुजरेगा, ये ए से, ये सी से, ये बात बोल रहा हूँ। लोग अपने भाई की बात ही नहीं समझते हो यार। ये ट्रायंगल है ए बी सी, ठीक है, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कह लो हमारे हो गए इस ट्रायंगल के, ये सर्कम सर्कल हो गया भाई, लिख देता हूँ सर्कम सर्कल, राइट। तो एंगल जो ये बी ओ सी है, ये क्या होगा, ये एंगल बताना, तो ये एंगल किसके बराबर होगा, 2 इंटू में एंगल बी ए सी के, जो ये एंगल है ना इसका 2 गुना होगा ये एंगल। ठीक है, ये थीटा है पूरा, तो ये होगा 2 थीटा। ऐसे ही एंगल ए ओ सी, ये वाला जो एंगल होगा ना, ये इसका 2 गुना होगा, ये अगर थीटा है तो ये 2 थीटा होगा। ये ए ओ बी, ठीक है, ये क्या होगा एंगल, ये होगा भाई, ये एंगल अगर हमारा थीटा है तो ये भी 2 थीटा होगा। ठीक है, लेट और ना आप कन्फ्यूज हो जाओगे सारे एंगल थीटा क्यों ले लिए भाई ने। अब देखो ये कहाँ पे टू कंसेप्ट आर यूजिंग हेयर, देखो ये यहाँ पे आया कैसे, ये जो चीज़ें हुई है ये हुई कैसे, दो कंसेप्ट यहाँ पे यूज़ हो रहे हैं। एक अगर आपने देखा हो, ये हमारा सर्कल है, ठीक है, और सेंटर पे जो एंगल बनेगा, ये हमने एक एंगल बनाया, ठीक है, ये और ये सेंटर पॉइंट है, तो सेंटर पे जो एंगल बनेगा वो सरकमफ्रेंस पे बने एंगल का डबल होता है, ये कंसेप्ट है, ध्यान रखना। सेंटर पे जो एंगल बनेगा, ये जो एंगल बना सेंटर, ये सेंटर पॉइंट है, ठीक है, इस पे जो ये एंगल बना, ये सरकमफ्रेंस पे, ये सरकमफ्रेंस है हमारे, इस पे बने एंगल का दुगना होता है। ठीक है, ये कंसेप्ट यहाँ पे यूज़ होकर तब ये चीज़ आई है। देखो कैसे, ये हमारा ट्रायंगल हो गया, ये सर्कम सर्कल हो गया। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे ये सेंटर पॉइंट है, तो
मैंने अभी आपको ये चीज़ बोली ना, सेंटर पे बना एंगल, सेंटर पे ये यहाँ से जा रहा है, ये पूरा जो एंगल बनेगा ये इसका 2 गुना होगा, यही बात बोली मैंने। अब ट्रायंगल ए बी ओ को देखो, जब हमने इस डायग्राम पे प्रूफ करते हैं, ट्रायंगल ए बी ओ ये वाला, इसमें ये रेखा, ये आर है, ये भी आर, बराबर होती हैं तीनों, हाँ जी। और यहाँ पे 2 एंगल, 2 साइड इक्वल हैं तो 2 एंगल भी बराबर होंगे, तो आमने सामने के 2 एंगल बराबर होंगे, ये अल्फ़ा है तो ये भी अल्फ़ा होगा, ठीक है। और इसको जब हमने आगे बढ़ाया ए ओ, और इसको आगे बढ़ाएंगे तो ये जो एंगल होता है, ये एंगल क्या होता है भाई, ये एक्सटीरियर एंगल इन दोनों के सम के बराबर होता है। तो ये अल्फ़ा है, पैरेलल साइड से आगे 2 पैरेलल साइड 2 एंगल बराबर, तो ये अल्फ़ा है, तो भाई ये कितना हो जाएगा, पूरा इन दोनों के सम के बराबर होता है। इन दोनों का सम कितना हो जाएगा, 2 अल्फ़ा, ये 2 अल्फ़ा आ गया। अब आ जाओ इस साइड में, अगर आप आओगे ये वाला, तो ये एंगल, ये 2 साइड बराबर 2 एंगल बराबर, ये लेट मान लो भाई हमारा ये भी अल्फ़ा है और ये भी अल्फ़ा, या थीटा मान लेते हैं, थीटा मान लो, ये थीटा है, ये भी थीटा है, तो ये पूरा कितना हो जाएगा, 2 थीटा होगा कि नहीं होगा भाई, हाँ। तो ये पूरा एंगल कितना हो गया, अल्फ़ा प्लस में थीटा, और ये पूरा एंगल कितना हो गया, 2 अल्फ़ा प्लस में थीटा, तो इसका 2 गुना ही तो हो गया ये भाई। ये चीज़ मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा था यहाँ पे, ये चीज़ मैंने वैसे आपको बता दी जो यहाँ पे लिखी हुई है, एंगल ट्रायंगल ए ओ सी। यहाँ पे अगर ये मैंने थीटा ले लिया, कोई बात नहीं है, आप बीटा ले लो, यहाँ पे बीटा ले रखा है मैंने, बीटा ले रखा है, तो ये इतना एंगल, ये वाला कितना हो जाएगा, 2 बीटा, तो ये पूरा एंगल कितना हो गया, 2 अल्फ़ा प्लस में 2 बीटा, ठीक है। चाहे बीटा की जगह आप थीटा ले लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बात है दुगुने की, ये जितना एंगल होगा उसका 2 गुना ये आएगा, ठीक है। तो ये एंगल बी ओ सी कितना आ गया भाई, 2 ऑफ एंगल ए जो भी होगा उसका 2 गुना। उसके बाद सरकम रेडियस कैसे निकालेंगे किसी ट्रायंगल की, तो देखो भाई ये हमारा ट्रायंगल ए बी सी है, इसकी ये भुजा ए है, ये बी है, ये सी है, ये सेंटर पॉइंट है, तो ये बी ओ सी, ठीक है। यहाँ से हमने परपेंडिकुलर डाला, ये 90 डिग्री 90 डिग्री, मैंने आपको बताया था ये थीटा और ये थीटा होगा, होगा कि नहीं होगा भाई, हाँ बिल्कुल होगा। और ये पूरा कितना हो जाएगा, पूरा हो जाएगा 2 थीटा, राइट। ये एंगल ए है तो ये हो जाएगा मतलब 2 गुना ऑफ एंगल ए, ये मैंने अभी आपको पीछे बता दिया कंसेप्ट, समझिए हो गया आप ये बात को। एंगल बी ओ सी कितना हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई ऑफ एंगल ए, 2 गुना हो जाएगा इस एंगल ए का। सरकम सेंटर से बी सी पे परपेंडिकुलर डालो, सरकम सेंटर ये है, इससे बी सी के ऊपर हमने परपेंडिकुलर डाल दिया 90 डिग्री 90 डिग्री 90 डिग्री। ट्रायंगल बी ओ डी ये वाला ट्रायंगल, ट्रायंगल ओ डी सी ये वाला ट्रायंगल, दोनों राइट एंगल ट्रायंगल है, 90 डिग्री हाँ जी, दोनों में 90 डिग्री के सामने हाइपोटेनस है, इसमें 90 डिग्री के सामने ये हाइपोटेनस, इस 90 डिग्री के सामने ये हाइपोटेनस है, दोनों में OD कॉमन है, OD कॉमन है, तो ये दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हो गए, हाँ जी कॉन्ग्रुएंट हो गए, ये राइट हैंड साइड नहीं है, ठीक है, राइट एंगल हाइपोटेनस प्रॉपर्टी से हो गए हैं क्या, कॉन्ग्रुएंट। ये साइड, ये एक साइड कॉमन है, ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, इसमें जो हाइपोटेनस है उतना ये हाइपोटेनस है, ये और ये बराबर हैं, ठीक है। तो 2 साइड बराबर और एक एंगल बराबर, तो भाई ये क्या बोलते हैं, साइड एंगल साइड प्रॉपर्टी से ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे दोनों ट्रायंगल। थीटा के सामने की साइड भी इक्वल है, थीटा अगर ये हम लेट करें थीटा है, ये भी थीटा है, तो थीटा के सामने ये साइड इक्वल है, ये साइड इक्वल है, तो जो थीटा के सामने वाली साइड ये कितनी हो जाएगी भाई, ये आधी बराबर होंगी, तो एक आधा ये a/2 हो जाएगी, ये भी a/2 हो जाएगी। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये बात समझ में आई होगी। अरे भाई जब दो साइड बराबर हैं, 2 साइड बराबर, तीसरी जो होगी वही तो ये होगी, सेम ही तो होंगी, आधी आधी तो होंगी, है कि नहीं होंगी भाई। अब इसी में जो हमने डायग्राम देखा था, राइट एंगल ट्रायंगल जो BOD था, BDO कह सकते हो, इसमें R निकालनी है, जो ये राइट एंगल ट्रायंगल है ना BDO, इसमें जो ये भी R है, ये भी R है, एक ट्रायंगल उठा लो, ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल BDO उठा लिया हमने, राइट एंगल ट्रायंगल BDO ये उठा लिया, R निकालनी है, ये R है भाई, ये 90 डिग्री है, ये a/2 है, तो और ये है ना थीटा के सामने परपेंडिकुलर है, थीटा ये थीटा था, थीटा के सामने ये परपेंडिकुलर है, 90 डिग्री के सामने हाइपोटेनस है, यहाँ लगाओ ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री क्या बोलती है, साइन थीटा क्या, साइन क्या होता है, साइन भाई हमारा होता है परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर हमें गिवन है, हाइपोटेनस हमें गिवन है, साइन थीटा से हम R निकाल लेंगे, साइन थीटा परपेंडिकुलर क्या है भाई a/2, और हाइपोटेनस है R, तो a/2 अपॉन में R, साइन थीटा क्या हो गया a/2R, और R क्या हो जाएगा भाई a अपॉन में, ये इधर मल्टीप्लाई हो गया 2 साइन थीटा, और 2R क्या हो जाएगा a अपॉन में साइन
थीटा। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये बात समझ में आई होगी। अगर सरकम रेडियस निकालनी हो तो आर क्या होता है भाई, राइट एंगल ट्रायंगल में आर जो सरकम रेडियस है वो कैसे निकलेगी इन द केस ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल, ए अपॉन में 2 साइन थीटा। ये याद रखो। अब देखो इसको हम चेंज कर लेंगे थोड़ा बहुत आगे जाके। हमने पढ़ा किसी भी ट्रायंगल की साइड और उसके अपोजिट एंगल के साइड का रेशियो बराबर होता है। किसी भी ट्रायंगल की साइड्स और उसके ये मान लो ये साइड है, तो ये ट्रायंगल ए बी सी है, इसके साइड उसके अपोजिट एंगल के साइड का रेशियो, अपोजिट एंगल के साइड्स का रेशियो बराबर होता है। कैसे? ए अपॉन में साइन ए अपॉन में साइन ए। ठीक है, जो हमारा ये आया था ये ए था, ए अपॉन में साइन ए। ठीक है, समझ गया मैं। बी अपॉन में साइन बी, सी अपॉन में साइन सी। ठीक है, ओके, गॉट इट ब्रो। तो यही हमने ऊपर पढ़ा था। हाँ पढ़ा तो था, ए अपॉन में साइन थीटा 2r। तो ये चीज़ जो बोली है ये फिगर पे कैसे अप्लाई करें? अरे वो तो बात ये होगी ना, जो डाटा इस राइट एंगल ट्रायंगल का था वही तो और बाकी राइट एंगल ट्रायंगल का भी होगा। तो ये सही बोली है इसने, किसी भी ट्रायंगल के साइड और उसके अपोजिट एंगल के रेशियो बराबर होता है। उसकी साइड और अपोजिट एंगल जैसे ये दोनों साइड थी r और a/2, इसके अपोजिट एंगल क्या है भाई? थीटा हो गया कि नहीं हो गया भाई? हाँ थीटा हो गया। तो इनके साइड्स का रेशियो आपने देखना है। ठीक है जी, जैसे हमने ये थीटा लिया था तो जो भी एंगल होगा उसके हिसाब से एंगल ए होगा, बी होगा, सी होगा, वो आपने लेना है। ट्रायंगल ए बी सी है ना, तो इसमें क्या बोला, किसी भी ट्रायंगल के साइड का रेशियो, मतलब ये साइड होगी इनका रेशियो और अपोजिट एंगल। ठीक है, ये साइड होगी उसके अपोजिट एंगल का रेशियो बराबर होगा। तो ए अपॉन में साइन ए बी इज इक्वल टू होगा बी अपॉन में साइन बी, क्योंकि ये हमने साइड ले ली थी ना ए बी और सी। तो साइड और एंगल, तो इसका ये साइड है तो एंगल ये ए हो जाएगा, ये बी साइड है तो एंगल ये बी हो जाएगा, और ये सी साइड है तो इसके अपोजिट एंगल ये सी हो जाएगा, उसके साइन के रेशियो में आएगा। ये बात समझ में आ गई अभी? और ये बराबर होगा 2r की। ठीक है, ये इस हिसाब से है। ए साइड किसी ट्रायंगल की साइड और उसके अपोजिट एंगल के साइड का रेशियो, अपोजिट एंगल के साइड का रेशियो। ठीक है, इन दोनों के रेशियो, इसका रेशियो किसके बराबर होगा भाई? ये 2r की। उसके बाद है भाई, इफ़ एंगल इज़ नॉट गिवन बट ट्रायंगल 3 साइड आर गिवन। अगर जो हमारा ट्रायंगल है उसकी तीनों साइड हमें गिवन कर दे लेकिन एंगल गिवन ना हो तो हम क्या करेंगे? देखो, एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे निकलता है भाई? 1/2 बेस गुणा में हाइट इंटू में साइन थीटा। कब ये फॉर्मूला एरिया निकालने का कब लगेगा? जब आपको ट्रायंगल की तीनों साइड गिवन हो, एंगल गिवन ना हो, तो फिर एंगल निकालना पड़ेगा। तो एरिया तो आप ऐसे नहीं निकाल सकते 1/2 गुणा बेस गुणा में हाइट। तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है इन द साइन फॉर्म में? जब हमें परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस गिवन हो तो 1/2 बेस गुणा में सी क्या होगी? हाइट होगी एक्चुअल में, लेकिन कोई बात नहीं, इस डाटा के हिसाब से देखो, जब हमें बीच का एंगल गिवन हो और 2 साइड है उनके बीच का एंगल गिवन है, तो एरिया कैसे निकलेगा उस ट्रायंगल का? 1/2 साइड का मल्टीप्लाई और साइन थीटा। तो एरिया हो जाएगा बी सी इंटू में साइन थीटा अपॉन में 2। तो साइन थीटा क्या हो जाएगा भाई? एंगल निकाल लिया हम यहाँ से हमने 2 अपॉन में, क्योंकि आप यहाँ से साइड गिवन है तो हेरोन्स फॉर्मूला लगा के एरिया तो निकाल ही लोगे ना। तो एंगल निकालना हो तो एंगल ऐसे निकलेगा, साइन थीटा इज इक्वल टू 2 एरिया ऑफ ट्रायंगल अपॉन में बी सी। ये जो साइड है ये, ठीक है, ये यहाँ से निकल जाएगा एरिया। बस तरीका होता है जो चीज़ नहीं गिवन हो उसको किस तरह से निकाला जाए। अब इसको साइन थीटा को हम पुट कर देंगे यहाँ पे, r इज इक्वल टू रेडियस, सर्कम रेडियस ऑफ ट्रायंगल क्या थी? a अपॉन में 2 साइन थीटा। तो यहाँ पे हमने साइन थीटा की वैल्यू पुट करेंगे, साइन थीटा की जगह पे ये 2 एरिया ऑफ ट्रायंगल अपॉन में बी सी, ये हमने पुट किया। तो ये पुट करने के आ गया भाई जो r सर्कम रेडियस है वो आ गई ए बी सी अपॉन में 4 एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। व्हेन 3 साइड ऑफ ट्रायंगल आर गिवन, जब 3 साइड ट्रायंगल की गिवन हो, ट्रायंगल की 3 साइड जब हमें गिवन हो, फाइंड द सर्कम रेडियस निकालनी हो,
तो आप ऐसे निकालोगे, पाओगे एरिया कैसे निकलेगा, एरिया निकलेगा भाई हेरोंस फॉर्मूला से। 3 साइड गिवन है, पर पेरीमीटर निकालोगे, सेमी पेरीमीटर निकालोगे, सेमी पेरीमीटर लगा के यूज़ करके फिर आपने हेरोंस फॉर्मूला लगाना है, हेरोंस फॉर्मूला यूज़ करके आपका एरिया आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे फाइंड द सर्कम रेडियस ऑफ दैट ट्रायंगल देन यूज़ दिस फॉर्मूला, ये मैंने लिख रखी है। उसके बाद भाई 2 स्पेशल ट्रायंगल हैं, उसमें देखो कौन कौन से 2 स्पेशल ट्रायंगल, एक इक्विलैटरल और एक राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल में ये हमारा भाई एक सर्कल है, सर्कल के अंदर एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाया है। ठीक है, और ये हमारा सेमी सर्कल हो जाएगा आधा, ये भैया डायमीटर है इस सर्कल का, और ये इस ट्रायंगल की क्या है, हाइपोटेनस भी है भाई। ये सेंटर पॉइंट ओ है, ये हाइपोटेनस है तो ये h/2 और ये h/2, ये r भी है, r भी है। ये 180 डिग्री का कोण होता है, ये 90 डिग्री का कोण होता है। ठीक है, सेमी सर्कल में बना जो एंगल होता है वो हमेशा 90 डिग्री का होता है। ये सेमी सर्कल है अपना इतना, इसमें बना जो एंगल होगा वो 90 डिग्री का होगा। एंगल ACB ये 90 डिग्री का होगा, ये हमेशा होता है, याद रखना। इस आर्क को देखो, ये आर्क अगर हम देखते हैं तो सेंटर पे बना एंगल सरकमफ्रेंस पे बने एंगल का दुगुना होता है, जो मैंने अभी आपको पीछे बताया था। तो सेंटर पे सरकमफ्रेंस पे बना 90 डिग्री का, तो ये सेंटर पे बना एंगल कितना होगा, 2 गुना 90 का 2 गुना 180 डिग्री। आर्क के थ्रू सेंटर पे कितने डिग्री का एंगल है, आर्क के थ्रू सेंटर पे 180 डिग्री का एंगल है। ठीक है, तो सरकमफ्रेंस पे हाफ होगा, तो सरकमफ्रेंस पे हाफ होगा, ये रिपीटेड बात होगी, वाइस वर्सा। ये छोटी छोटी बातें भी याद रखोगे ना तो भी आपके डाउट आराम से क्लियर हो जाएंगे। अब उसके बाद देखो, ये हमारा सर्कल, उसमें राइट एंगल ट्रायंगल बना रखा है, ये 90 डिग्री का होगा भाई, और ये 180 डिग्री। ये आर, ये आर, ये आर, ये आर, राइट। आर बराबर होगी CO AO या OA और OB। ठीक है, अगर किसी ट्रायंगल में 2 साइड इक्वल हैं, देखो अगर किसी ट्रायंगल में 2 साइड्स इक्वल हैं, अगर किसी ट्रायंगल में साइड इक्वल हैं, तो इस ट्रायंगल में 2 साइड कौन सी, ये ट्रायंगल है, ट्रायंगल ACO में 2 साइड तो इक्वल हैं, ये वाली, तो भाई तो आमने सामने के एंगल भी बराबर होंगे। तो ट्रायंगल ADC को देखो, ADC नहीं है यार, ये AO है। ठीक है, AOC को देखेंगे तो इसमें 2 साइड ये बराबर हैं क्योंकि RR हैं, तो 2 एंगल भी बराबर होंगे, ये भी थीटा होगा, ये भी थीटा होगा, जो मैंने यहाँ पे लिख रखे हैं। ठीक है, ये 2 साइड बराबर हैं। ट्रायंगल मैंने यहाँ से उठा के यहाँ लिख लिया ACO, इसमें 2 साइड बराबर, 2 एंगल बराबर, तो ये थीटा होगा तो ये भी थीटा होगा। ट्रायंगल BOC, O और C, इसमें 2 साइड बराबर, 2 एंगल बराबर हो जाएंगे, तो ये भाई हमारा ट्रायंगल BOC हो गया। इसमें ये 2 साइड बराबर है तो ये अल्फ़ा है तो ये भी अल्फ़ा होगा। ठीक है, तो इसमें CO और OB किसके बराबर है, R के बराबर है। ट्रायंगल ACB पूरे ट्रायंगल को देखो आप, सम ऑफ 3 एंगल। मैंने क्या किया है, इन दोनों ट्रायंगल को जो यहाँ पे थे इनको अब जो डाटा निकाल लिया उसको मर्ज कर दिया है। जब मर्ज करेंगे तो एंगल जो C होगा वो क्या हो जाएगा, थीटा प्लस में अल्फ़ा, ये थीटा और ये अल्फ़ा, राइट। हाँ जी, तो सम ऑफ 3 एंगल कितना हो जाएगा, थीटा प्लस में अल्फ़ा प्लस में अल्फ़ा, ये किसके बराबर होता है, 180 डिग्री के बराबर होता है। ट्रायंगल के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, तो थीटा प्लस में अल्फ़ा थीटा प्लस में अल्फ़ा हो गया। अब 180 डिग्री को 2 से काट दो, थीटा प्लस में अल्फ़ा हो जाएगा 90 डिग्री। सो एंगल ACB हमारा आ गया 90 डिग्री। ठीक है, ये वाला एंगल, और और ये क्या बन गया हमारा, राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। ये सरकमफ्रेंस के अंदर बना एंगल जो है वो हमारा 90 डिग्री के ऊपर होता है। तो ये चीज़ को मैंने यहाँ पे आपको प्रूफ करके बता दिया है, पॉइंट था ये प्रूफ का। अब ये तो हमने प्रूफ कर लिया, लेकिन जो ये R थी, इस R का मान कैसे निकालेंगे, ये जो R थी तो इसका R का मान देखो, AC इज़ ए डायमीटर ऑफ सर्कल। हाँ, AC बिल्कुल हमारा डायमीटर भी है और हाइपोटेनस भी है इस राइट एंगल ट्रायंगल की। O इज़ ए मिड पॉइंट, बिल्कुल मिड पॉइंट है, तो ये R होगी भाई, AO और OC और OB हमारी R हो गई। ये हमारा सर्कम सेंटर है, ये सेमी सर्कल है, ये यहाँ पे 90 डिग्री पे जो वर्टेक्स है हमारा, जिस वर्टेक्स पे 90 डिग्री बना है वो उस पॉइंट पे होता है हमारा ऑर्थो सेंटर। ये इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे वैसे, ठीक है, लेकिन ये पॉइंट पे होता है ऑर्थो सेंटर। किस पॉइंट पे होता है, 90 डिग्री का जो एंगल बन रहा है उस पॉइंट पे हमारा ऑर्थो सेंटर होता है। यानी राइट एंगल ट्रायंगल की सर्कम जो रेडियस है उसके हाइपोटेनस का हाफ है, बिल्कुल हाफ है जी। ये पूरा हमारा हाइपोटेनस है तो उसका हाफ करोगे तो इधर आ आएगी, तो आर क्या हो गई भाई, आर हो जाएगी हाइपोटेनस, जो ये पूरा हाइपोटेनस है इस राइट एंगल ट्रायंगल का, उसकी आधा। बिल्कुल ठीक है जी। राइट एंगल ट्रायंगल का ऑर्थो सेंटर 90 डिग्री पे होता है, ये मैंने आपको बता दिया। BO और ये जो BO का डिस्टेंस बताना है, डिस्टेंस बिटवीन ऑर्थो सेंटर और सर्कम सेंटर का डिस्टेंस क्या होगा, BO निकालना है। तो कैसे निकालेंगे मेरे भाई, ये हमारा ट्रायंगल हो गया ABC।
मैं वैसे बता रहा हूँ, ये ट्रायंगल नहीं उठाया, नॉर्मल ट्रायंगल है, अपना राइट एंगल ट्रायंगल नहीं है, नॉर्मल ट्रायंगल है। तो ये ए बी सी ट्रायंगल हो गया। इसमें जब ये एक मीडियन ए वर्टेक्स से हमने मीडियन ड्रॉ करी तो भैया वो बी सी को मिड पॉइंट पे जाके काटेगी, ठीक है, वो बी सी का मिड पॉइंट होगा जहाँ पे ये काटेगी। तो ये बराबर हो जाएगी भाई, ए डी और जो डी सी है ये इक्वल इक्वल होंगी, बराबर इक्वल होंगी। तो ये मीडियन का काम, ये मीडियन है, ठीक है। तो ये राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी में जो ये हमारी बी ओ है ना, ये मीडियन का काम कर रही है। अगर आप इस ट्रायंगल को ऐसे देखोगे ये यूँ, तो ये जो हमारी बी वर्टेक्स से हम जो मीडियन ड्रॉ करेंगे तो ये भैया सेंटर ओ पे जाके मिलेगी, ठीक है। तो ये हमारी मीडियन हो जाएगी, मीडियन हो जाएगी तो भैया ये आर, ये भी आर, ठीक है। तो और ओ बी राइट एंगल ट्रायंगल की सबसे छोटी मीडियन होगी। जो ये राइट एंगल ट्रायंगल है इसमें जो ये ओ बी हमने मीडियन ड्रॉ करी है ना, आप यहाँ से ड्रॉ करोगे तो वो तो लंबी मीडियन बनेगी। ये क्या है, सबसे जो 90 डिग्री से जो मीडियन ड्रॉ की जाएगी ये सबसे छोटी मीडियन होगी राइट एंगल ट्रायंगल की, ठीक है। ए सी क्या है, हमारा हाइपोटेन्यूस है, ठीक है जी। अब यहाँ पे जो ओ बी है, ओ बी क्या होगा भाई, ओ बी होगी हमारी ए सी का हाफ। ए सी कितनी है, आर, ए सी पूरी कितनी है 2R, और आर की वैल्यू क्या थी एक्चुअली में, ए सी का हाफ। ए सी क्या है, ए सी का हाफ करोगे तो भाई आर ही तो आएगा। टोटल ए सी क्या है 2R है, इसका हाफ करोगे तो आर ही वैल्यू आई, और आर का मान कितना था h/2। तो जो ओ बी है वो कितनी आ जाएगी, ओ बी भी आ जाएगी h/2। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये बात समझ में आई होगी गाइज। तो आज हम इस वीडियो में इतना ही करेंगे, और लास्ट में मैं आपको एक MCQ बोल देता हूँ, वैसे ही बता देता हूँ, मुँह ज़बानी, और तो कुछ नहीं है। तो मुँह ज़बानी एक MCQ बनता है भाई कि भारतीय जो रेल है ना, जो भारतीय रेल नेटवर्क है वो अमेरिका, रूस और चीन के बाद विश्व का चौथा सबसे बड़ा रेल नेटवर्क है, ठीक है। जो भारतीय रेल है अमेरिका और रूस और चीन के बाद विश्व का चौथा सबसे बड़ा रेल नेटवर्क है, ये बात आपने ध्यान रखनी है। तो थैंक यू सो मच गाइज। वीडियो आपको ठीक लगी तो लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना।